ऐसे में जाके अपने बच्चे के जो उसका बच्चा जब बीमार होता है ना, तो उनके परिवार के लोग जरूर गए होंगे या उनको भी लेके गए होंगे मस्जिद मदरसा के बाहर फुकवाने के लिए। क्या बोलेगा इसको ढंग एक आखिरी सवाल जीतन राम मांझी के द्वारा नीतीश पर लगातार कटाक्ष किया। बात बता रहे, मैंने पहले कहा कि ये लोग आपस में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं जनता का ध्यान भटकाने के लिए। जो इन लोगों ने जो वादे किए हैं, इनसे एक भी वादा न पहले कभी पूरा हुआ है न आगे भी पूरा होना है। बिहार की जनता सब समझ रही है। बिहार को तरक्की के राह पर एकमात्र लीडर है जिसका नाम तेजस्वी यादव जी हैं। उनके पास विजन है, उनके पास ब्लूप्रिंट है कि बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, और उन्होंने पेश किया था उस वक्त अपने मैनिफेस्टो में सारी चीजें रखी थी। तो उनके पास है, युवा ही इस देश को और बिहार को आगे ले जा सकता है। देश और बिहार के लोग इस बात को समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी या उनके लोग सिर्फ देश में नफरत की राजनीति कर सकते हैं, खून खराबी की राजनीति कर सकते हैं। लाश पर ये हिंदू के ठेकेदार बनते हैं। बताओ, कम से कम हिंदू समाज के लोगों को बेड दे देते, हिंदू समाज के लोगों को वैक्सीन दे देते, हिंदू समाज के लोगों को ऑक्सीजन दे देते। एक करोड़ों लाखों हिंदू समाज का लोग मर गया, अंतिम विदाई के वक्त भी उनको सम्मान नहीं मिला, गंगा में लाश को बहाना पड़ गया। ये बात करेगा? देश का लोग सब समझ रहा है, बिहार का लोग सब समझ रहा है, इसलिए अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। निमंत्रण दे रहे हैं आप लोग जल्द आ जाते हैं, आप लोग तो निमंत्रण भी ठीक हो जाएगा। आज देश लालू जी को पुकार रहा है, आज देश लालू जी को याद कर रहा है। जहां जाइए, जिस प्रदेश में चले जाइए, लोग सोचता है कि लालू जी बाहर होते। तो आप लोगों की दुआओं से, मैं आपके माध्यम से देश के तमाम राष्ट्रीय जनता दल और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के शुभचिंतकों को मैं कहना चाहता हूं कि आप दिन रात दुआएं कीजिए। मंदिर में हो, मस्जिद में हो, चाहे वो गुरुद्वारे में हो, चाहे वो चर्च में हो, चाहे घरों में हो, आप व्रत रखिए, रोजा रखिए, चाहे जिस तरह से भी हो, आप प्रे कीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बहुत जल्द आएंगे, ठीक होकर के आपके बीच बहुत जल्द दिखाई पड़ेंगे और देश को टूटने से और बर्बाद होने से बचाने का नेतृत्व करेंगे। आज तो निमंत्रण भी दिया गया तेज प्रताप यादव की तरफ से, आ सकते हैं मांझी जी चाहे। वो हम पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, वो गए हैं, हमारे नेता हैं, वो निमंत्रण दिए हैं। तेज प्रताप जी हमारे नेता हैं, वो निमंत्रण देंगे और लालू मतलब मांझी जी भी अपने दल के नेता हैं। ये दोनों बड़े नेता के आपस के बीच की बात है। छोटा लोग क्या नूरा कुश्ती खेल रहे हैं कि जनता का ध्यान भटकाने। 19 लाख लोगों का रोजगार का वादा किया था, 19 लोगों को रोजगार नहीं मिला है। बल्कि आप जान लीजिए कि इस देश में मई और अप्रैल और मई के महीने में 2 करोड़ लोगों का रोजगार गया है। तो सवाल ये नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लोग आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं ताकि इनको जवाब नहीं, इनको जो लोगों से जो वादा किया है वो वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, 15 में सुशील मोदी ने वादा किया था हर स्कूटी देंगे हर परिवार को और टीवी देंगे या क्या देंगे। सरकार में आया, कोई 3 साल रहे, कुछ नहीं किया लगातार। लेकिन हमको आज का दिन हमारे सामाजिक न्याय के पुरोधा, गरीबों, मजलूमों, अकलितों और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों की आवाज, और लालू जी नहीं होते, हम जैसा व्यक्ति प्रदेश का अध्यक्ष नहीं होता। लालू जी नहीं होते तो चप्पल सीने वाला का बेटा सत्येंद्र राम जैसा लोग मंत्री नहीं होता। लालू जी नहीं होते तो कहार का बेटा MLC नहीं होता। लालू जी नहीं होते तो कैप्टन जनरल निषाद साहब जैसे लोग स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री नहीं होते, उनका बेटा निषाद सांसद नहीं होता। इस देश में वंचित समाज का कोई मात्र लीडर कोई है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव जी है। इसलिए पूरा देश दुआ कर रहा है कि लालू जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और अच्छे जल्द से जल्द स्वस्थ हो करके वो वापस आए, लोगों को बीच आएंगे ही बहुत जल्द। वो स्वस्थ होकर के लोगों के बीच आएंगे, लोगों की दुआएं उनके साथ है। हर आदमी, हर खास आम उनके लिए दुआ कर रहा है। आएंगे तो क्या बिहार में खेल होगा? ये देश में खेल होगा। बिहार क्या है, बिहार तो है ही है। बीजेपी कह रही है कि 5 साल आप इंतजार करिए। देश के लोग अब मन बना रहे हैं, लोग समझ गए हैं कि देश की जो भाजपा की सरकार है इसके पास कोई विजन नहीं है, इसके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से लड़ाओ और सत्ता। ये आदमखोर लोग है, ये लोग आदमखोर लोग है। जिस तरह से ये इन लोगों ने पूरे देश में अब मतलब नहीं लगता है कि आजादी खोर लोग हैं। ये लोग सत्ता के नाम पर सिर्फ सत्ता पाने के लिए
सारा कुकर्म करते हैं, लोग मर रहा है, करोड़ों लोगों की मौत हो रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर मर रहा है, कोरोना के बाद को व्यवस्था के नाम पर मर रहा है। बताइए, गंगा में लाशें बह रही हैं एक उस गाय के नाम पर, लेकिन इंसान मर रहा है तो किसी को चिंता नहीं है। इंसान मर रहा है, किसी को उस बात की फिक्र नहीं। जो प्रधानमंत्री इस देश में क्रिकेट खिलाड़ी की उंगली टूटने पर ट्वीट करता हो, उंगली में चोट लगने से ट्वीट करता हो, लाखों करोड़ों लोगों के मर जाने के बाद प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट तक नहीं किया। और उस दिन जो प्रकट हुए हैं टीवी पर, ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको लथाड़ा है, महीनों से सुप्रीम कोर्ट लथाड़ रहा है, देश के तमाम राज्य के हाई कोर्ट लथाड़ रहे हैं इनको, तब जाकर के मजबूरी में ये आए हैं। और ऐसा लग रहा था कि इनका अपना निर्णय है। ये तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने लगातार आवाज उठाया कि वैक्सीन फ्री चाहिए और देश के तमाम